नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबल गुप्ता और आप देख रहे हो आपकी फेवरेट चैनल दैट इज टीवी इंडिया। सो नॉर्मली मैं 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। स्पेशली मैं उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मेरा ये पूरा वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फेसबुक चैनल को भी देख सकते हो, जो है टीवी इंडिया। कभी कभार मैं सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ विच इज रिलेटेड टू कार एंड मोटरसाइकिल। आज एक इंसिडेंट जो मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट नज़र में आई थ्रू द सोशल मीडिया एंड पहले तो ये वीडियो आप देख लो, देन आई विल टॉक अबाउट इट। भैया पुलिस मिल कर आई वो अच्छे लोग कर मार देते। सो जस्ट टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ था जम्मू में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक थार ओनर जो है एक 2 लेन से अपने गाड़ी को लेके जा रहा था एंड ही वाज एक्चुअली राइडिंग दैट कार वेरी फास्ट एंड ही वॉज ओवरटेकिंग अ वाइट अल्काजार। और उसी दौरान ऑपोजिट डायरेक्शन से 68 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने स्कूटी पे एंड वो हेड ऑन कॉलिजन होते होते बचा। समहाउ दैट ओल्ड मैन गॉट सेव्ड बाय इंचेस एंड वो अपने आप को संभाल नहीं पाया एंड ही फॉल डाउन एंड वो खड़े हुए अपने पैरों पे एंड अपने आप को संभाल ही रहे थे, अपने पैरों पे खड़ा भी हुए थे। सो बाय दैट टाइम दैट पर्सन एक्चुअली वो नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल तो मैं नहीं बोलूँगा कोई भी एंगल से, बिकॉज ही वॉज डूइंग द रैश ड्राइविंग, बट वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती। बट जो थार जो ओनर था वो एक्स्ट्रा एक लेवल पे गया। वो गाड़ी को एकदम तेज़ रफ्तार से स्पीड में पीछे लिया एंड पीछे से गाड़ी का पीछे से उस बुजुर्ग आदमी को टक्कर मारा और जो बुजुर्ग आदमी जो है वो एक्चुअली सर के बल रोड में गिर गए। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एज पर द सोर्सेस, कि उस बुजुर्ग आदमी को हो गया ब्रेन हैमरेज एंड उस टाइम में जो थार जो ओनर है वो गाड़ी से उतर के उस टाइम में शायद कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो ऑब्वियसली वो बुजुर्ग आदमी उस स्टेज में नहीं था कि उसका कोई प्रत्युत्तर दे। बंदे ने क्या किया, बुजुर्ग आदमी को ऑब्वियसली कुछ गाली गलौची किया होगा, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है ये लोग, एंड गाड़ी में बैठा एंड बैठ के निकल गया। सो बाय दिस ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम कोई भी आया नहीं आगे आके उस बुजुर्ग आदमी को रेस्क्यू नहीं किया एंड कोई भी आके उस थार ओनर को रोका भी नहीं और कुछ भी नहीं किया एंड थार ओनर जो है वो आराम से निकल गया वहाँ से। सो दैट वाज द मोटा मोटा इंसिडेंट। एज पर द लेटेस्ट अपडेट जो बुजुर्ग आदमी है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है एंड ही, एज आई हैव सेड, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हैमरेज एंड जो बंदा जो इस थार को चला रहा था वो है, उसका नाम है मनन आनंद एंड ही इज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो फिलहाल जो मनन है वो अभी है एब्सकॉन्डेड, वो भगोड़ा है, वो भाग गया है एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ है कि उसके फादर को, जिसका नाम है राजेंद्र आनंद, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। एंड नॉट ओनली दैट, अभी फिलहाल क्या हुआ कि अभी मनन के ऊपर चार्जेस लगे हैं 281 जो है रैश ड्राइविंग की एंड 109 attempt to murder. Now we are actually scared to be on the road, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि किस तरह का नमूने आजकल रास्ते में घूम रहे हैं। अगर आप देखोगे ये जो नमूने हैं ये मोस्टली जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो है थार और थार रॉक्स। ओके, बट ऐसा क्यों है? हालांकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है या क्या है, और अगर कोइंसिडेंस नहीं है तो इसके पीछे रीजन क्या है? सो दैट आई विल गोना डिकोड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑफ कोर्स आई विल गोना शेयर दिस विद यू। बट वीडियो के पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि आई डोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट महिंद्रा, आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेन अबाउट महिंद्रा थार एज वेल। मुझे लगता है महिंद्रा थार इज वन ऑफ द केपेबल व्हीकल अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, कुछ फ्लॉज कोई भी गाड़ी में है तो इस गाड़ी में भी है, जिसका रिव्यू भी मैंने बात कर लिया है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट ओवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इवन मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ और बहुत बार देखा भी हूँ कि सम पीपल आर ड्राइविंग थार वेरी पोलाइट वे। तो मुझे उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा कोई कंप्लेन है नहीं। मुझे जो कंप्लेन है उन लोगों के लिए जो, और उन नमूनों के लिए जो ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हुए आपको दिख जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट शोइंग सम वीडियो टू यू। ओके,
पहला आप इस वीडियो को देखो, यहाँ पर आप देखो एक पीछे से जो है वो थार टक्कर मारी इस ऑडी को एंड ऑडी जो है डिसबैलेंस हो गया एंड मुझे पता नहीं इसके बाद क्या होगा, यही तक का वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। ओके, दिस इज द वन इंसिडेंट। नाउ सेकंड इंसिडेंट आप देखो कि ये देखो एक थार ओनर ने क्या किया, एक ऑटो को टक्कर मारी एंड ये भागने का कोशिश कर रहा था एंड सामने में एक जाके पुलिस में पकड़ा, बट वहां पर भी नहीं रुका। बंदे ने पुलिस के ऊपर लगभग चढ़ाई दे रहा था गाड़ी को। ही वॉज डिटेन्ड बाई पुलिस, बट समहाउ ये चीज हुआ। अनदर इंसिडेंट यू कैन सी ओवर हियर दैट ये घटना जो हुई थी ये हुआ था शायद नोएडा में। बंदे ने क्या किया, बंदे ने गाड़ी को ऑपोजिट डायरेक्शन से लेके आया एंड ये सारे जो रोड के साइड में खड़े हुए गाड़ी बाइक सबको टक्कर मारते हुए एक वो गाड़ी निकला एंड निकल के वो भाग गया। हमेशा ये थार के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये जो सारे जो नमूने हैं जिसके मैं बात कर रहा हूँ ये हमेशा थार को ही क्यों प्रेफर करता है? क्या थार लेना एक गुंडाईगिरी करने का एक पहला लाइसेंस है? इसका रीजन को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, एक है एक्सटर्नल रीजन और सेकेंड जो है वो है इंटरनल रीजन। ओके, सो एक्सटर्नल रीजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल रीजन में पहले ही जो बात आता है वो है सोशल स्ट्रक्चर। सो देखिए, आज इंडिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, आज इंडिया में बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ गया है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया में आया है ईएमआई जैसी बहुत सारे स्कीम्स जिसके बलबूते पे आप आज गाड़ी ले सकते हो। फिर भी आज के डेट में भी गाड़ी खरीदना इंडिया में एक बहुत बड़ी टास्क होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला हूं ये चीज कि परचेजिंग अ कार इज अ बिग थिंग आफ्टर परचेजिंग अ हाउस। लोग एक्चुअली देखते हैं कि क्या गाड़ी आपके पास है, और अगर गाड़ी आपके पास है तो कौन सी गाड़ी आपके पास है, उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। सो पहला बात है कि अगर आपके पास होता है एक छोटी गाड़ी और हैचबैक, तब आपको जज किया जाता है। आपका सोशल वैल्यू गाड़ी के हिसाब से ही छोटी होती है। अगर आपके पास सीडैन गाड़ी है तो आपको उस हिसाब से वैल्यू दिया जाएगा, और अगर आपके पास बड़ी एसयूवी है तो आपका जो बात का वैल्यू एंड सोशली जो आपका जो वैल्यू है ऑब्वियसली सीडैन और हैचबैक से ज्यादा होती है। तो इसीलिए आज के डेट में भी लोग आपके गाड़ियों से जज करते हैं। 11.5 से लेकर 12 लाख में आपको एक शोरूम थार मिल जाएगा। अगर आप इस प्राइस रेंज में गाड़ी को देखने जाओगे तो इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा Hyundai X-Star का टॉप वेरिएंट, वेन्यू का मिड वेरिएंट एंड क्रेटा शायद आपका लोअर वेरिएंट में आपको क्रेटा मिल जाएगा इस प्राइस ब्रैकेट पे। स्कोडा कुशाक मिल जाएगा, किया सोनेट मिल जाएगा एंड किया सेल्टॉस का बेस वेरिएंट मिलेगा। तो ये जो सारे जो गाड़ियां मैंने बोला इसके हिसाब से थार का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो ये गाड़ी उन लोगों के हाथ में पहुंच गया जो लोग इस गाड़ी को लेना डिजर्व ही नहीं करता है। सो दे स्टार्ट टेकिंग दिस कार एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज, जो एक्चुअली कुछ दिन पहले केटीएम के साथ हुआ करता था। अगर आपको देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज होता है कंप्लीटली ऑपोजिट। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि गाड़ी लिया जाता है अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आप ज्यादा सिटी में ज्यादा रन करते हो तो वहां पर लिया जाता है स्मॉल हैचबैक। अगर आप ज्यादा कंफर्ट ज्यादा पसंद करते हो तो वहां पर लिया जाता है सीडैन। अगर आप कंट्री साइड में रहते हो या ज्यादा आपको ट्रेवल करना पड़ता है तो तब अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिया जाता है एसयूवी या तो पिकअप ट्रक। यही होता है एक डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी बाइंग कार इंडिया में एंड द वेस्टर्न कंट्रीज में। तो थार लेके जब आप निकलते हो तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखता है। ये जो सारे जो नमूने हैं ये नमूने इसी चीज का फायदा उठाते हैं। नाउ लेट्स सी दिस वीडियो। यहां पर क्या कर रहा है बंदा जो है, ये कुछ लौंडे लपाड़े जो है, उसका महज एज कुछ 25 साल से नीचे ही होगा, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं डिवाइडर को क्रॉस कर रहे हैं विद दिस थार। बट सोचो जो डिवाइडर दिया गया है उसका एक पर्पस है। ये चीज जो है ये चीज इन लोग सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते हैं। ये तो चलो खैर छोड़ो, ये जो थार जो है ये एक्चुअली खाली रास्ता पे ये कर रहा है। इस वीडियो पे देखो, इस वीडियो में ये बंदा जो है ये थार को क्रॉस कर रहा है ओवर द डिवाइडर एंड इन अ बिजी ट्रैफिक। तो क्या कर रहा है, एक कैओस क्रिएट कर रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, यहां पर आप देख रहे हो कि जब एक जस्ट सामने से एक मोटरसाइकिल निकल रहा है। सबसे बड़ा जो चीज है, ये जो कंप्लीट जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली पोस्टेड है विद द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल दैट इन अ सोशल मीडिया। सो एक्चुअली ये सारे जो वीडियो में यहाँ पर इकट्ठा किया, ये सारे के सारे मैंने कलेक्ट किया इधर फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब। एंड सबसे बड़ा पैथेटिक चीज जो मुझे लगता है यहाँ पर होता है, ये सारे सोशल मीडिया जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस भी करता है। लोग इससे एक्चुअली मोटिवेटेड भी होते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस, कमिंग इनटू द सेकंड रीजन ऑफ हैविंग दिस इंसिडेंट्स।
नाउ सोशल मीडिया कैसे मैं बोला, क्योंकि ये जैसे मैंने कह रहा था कि ये सारे जो वीडियो है मैंने सोर्स किया या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब से। ये सारे वीडियो एक्चुअली अवेलेबल है एंड पीपल आर टेकिंग दिस वीडियोस एंड पोस्टिंग इट इन अ सोशल मीडिया एंड टू गेट द व्यूज एंड लाइक्स। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली समाज के ऊपर एक इंपैक्ट देता है, क्योंकि फोन इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी एक्सेसिबल। थार खरीद के यही सेम एक्टिविटी करेगा एंड चाहे वो और वर्ड्स कुछ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस थार एंड वो चीज सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, क्योंकि बाय दैट टाइम डिवाइडर को क्रॉस करना या किसी को धमकाना या डराना, ये सारी चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी। सो दे विल स्टार्ट डूइंग द वर्स्ट थिंग पॉसिबल, ओके, टू गेट extra views and also recognition. Now, third reason is the Bollywood. अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात कर ही रहा हूं तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकती है। बॉलीवुड का मूवीज एंड वेब सीरीज में ये गाड़ियों को एक अलग दर्जा दिया जाता है। जो एक्चुअली स्कॉर्पियो को दिखाया गया, इट वाज यूज्ड बाय द बाहुबली माफिया एंड ऑल दैट। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपके परसेप्शन में ये रहता है कि अगर आपको बाहुबली बनना है तो आपके पास ब्लैक स्कॉर्पियो का एक काफिला होना चाहिए। नाउ अगर नेता होगा तो नेता के पास होगा फॉर्च्यूनर, ब्लैक और व्हाइट। ओके, तो ये चीज होती है एक परसेप्शन। तो अगर फॉर्च्यूनर के अंदर कोई बैठा हुआ है तो इट मीन्स दैट ही इज हैविंग अ पॉलिटिकल कनेक्शन और ही इज अ बिग शॉट और इज अ बिग बिजनेसमैन। और अगर छोटा मोटा छुटकाई गुंडा विंडा देखोगे, जैसे मिर्जापुर का मुन्ना भैया जैसे, तो उन लोग यूज करता है महिंद्रा थार। तो गुंडाई गिरी करना है तो एटलीस्ट वन ऑफ द अफोर्डेबल कार इज महिंद्रा थार, जिसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है और लोग आपको मुड़ मुड़ के भी देखेंगे एंड कभी कभार कुछ कुछ हद तक तो लोग डर भी जाते हैं, है ना। बट ट्रस्ट मी, उन लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि वो डरता है इसीलिए ताकि आप नमूने हो, आप कुछ भी करतब कर सकते हो, इसीलिए उससे पहले अपने आप को वो लोग सेव कर लेता है और इसका आप फायदा लेते हो। तो बेसिकली वो जो डर है वो डर आपके लिए है, वो उस गाड़ी का डर नहीं है। वो आपको डरता है कि आप थार में हो या आप स्कॉर्पियो में हो या फॉर्च्यूनर में हो, आप कुछ ना कुछ करतब करोगे जिसका हर्जाना उस जो सामने जो है उसको भरना पड़ेगा। सो इसीलिए टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम यू, सो ये लोग साइड में हट जाते हैं। सो ये तो था एक मोटा मोटा एक्सटर्नल फैक्टर जो मैंने फिगर आउट किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल फैक्टर। हम लोग एक चीज बोलते हैं ना कि माँ बाप को सब कुछ पता होता है, तो एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। पर आपको पेरेंटिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सोचो एक 20 साल का लड़का वो चला रहा है 28 लाख का एक गाड़ी। सोचो इसी एग्जाम्पल में कि कुछ दिन पहले हुआ था एक पुणे में पूना पोर्शा केस, जहां पर महज 17 साल का एक लड़का जो डेड ड्रंक था एंड ही वाज राइडिंग अ 3.5 करोड़ का एक पोर्शा टाइकन एंड दैट टू इन अ हाई स्पीड। क्या हुआ इसका रिजल्ट? दोनों मासूम को ठोक दिया जाके। क्या ये जस्टिफाइड है? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका दादाजी एंड उसका जो पिता है वो जाके अपने बेटे को सेव करने का कोशिश कर रहा है बाय ब्राइबिंग। सोचो, अगर गलत है तो गलत है, सो उसको आप मानो एंड उसके लिए लॉ है एंड उस हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे आपका बेटी हो। जैसे मैंने कहा था कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन 2015 में छुट्टी में आया था बैंगलोर से घर आसनसोल एंड दैट टाइम माय फादर वाज अलाइव। ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस टाइम में बहुत रफ बाइक चलाता था एंड मेरा लोकेलिटी में ही मैं गाड़ी चला रहा था एंड सामने में मेरा एक बुजुर्ग आदमी था, तो मैं जस्ट इतना डिस्टेंस से मेरा मोटरसाइकिल को रोका, ट्रस्ट मी, एंड माई मोटरसाइकिल वॉज इन अ वेरी गुड स्पीड। आई एम नॉट टेलिंग यू द नंबर, अदरवाइज यू वुड टेल मी डिफरेंट थिंग। तो क्या हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी जस्ट इतना डिस्टेंस से बचा। सोचो अगर उस टाइम में मेरा मोटरसाइकिल से अगर उस बुजुर्ग आदमी को टक्कर लग जाता तो क्या हो सकता था। नाउ व्हाट हैपेंड, उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं भी वहाँ से निकल लिया, जस्ट एक सॉरी बोल के निकल लिया। एंड उस बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, जाके ही वॉज टेलिंग माई फादर। हालांकि माई फादर एंड जो बुजुर्ग जो आदमी जो थे वो दोनों एक दूसरे को जानते थे लकीली, एंड फादर ने तो मुझे उस टाइम में कुछ नहीं बोले, बट रात में डिनर के टाइम में मेरा फादर ने एक चीज़ बोले थे कि सोचो कि बुजुर्ग आदमी की जगह मैं होता एंड उस गाड़ी में तुम नहीं उस बुजुर्ग आदमी का बेटा होता, सोचो वही सेम मोटरसाइकिल होता। इतना जब सोच ही ले तो ये भी सोच लो कि दोनों का जो स्किल लेवल भी है वो भी सेम है, तुम जैसे जितना स्किल्ड हो वो भी उतना स्किल्ड है। द गुड पार्ट इज कि तुम्हारे टाइम में तुम्हारा स्किल काम कर गया। व्हाट इफ जब वो गाड़ी चलाता वो स्किल लेवल काम ना हो, तब क्या होगा, वो उस गाड़ी को लेके मुझे वो टक्कर मार सकता, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, मैं मर सकता था, मैं हॉस्पिटलाइज हो सकता था। तो सोचो तब तुम किस तरह से रिएक्ट करते।
तो ऑब्वियसली तुम उस मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते, मारते या कुछ तो करते, या गाली देते, बद्दुआ देते, तो ये सब करते। तो सोचो, जब तुम अपने लिए ऐसा सोच रहे हो, देन तुम दूसरे के लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो? सो उस दिन उस चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्राइक किया, तो उसके बाद से मैंने स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दिया। अगर मैं चलाता ही हूँ तो मैं हाईवे में चलाता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ओवर स्पीडिंग करना मैं कभी भी जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता हूँ, बट अगर फन के तौर पे भी अगर करता हूँ तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कुछ होता भी है वो मेरे साथ होगा, मैं किसी और को जाके नहीं मारूंगा। बट स्टिल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाई स्पीड में चलाना इट्स अ रिस्क फैक्टर। बट उस दिन के बाद से मैंने अपने लोकेलिटी में हुआ, या आसनसोल का जो गली हुआ, या कोलकाता में अगर मैं मोटरसाइकिल कभी चलाता हूँ, रिव्यू के लिए हुआ, कुछ भी के लिए हुआ, तो मैं स्पीड में मोटरसाइकिल नहीं चलाता हूँ, उतना ही स्पीड में चलाता हूँ जितना मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। तो अगर आप एक पेरेंट हो तो आप देखो कि आपका बेटा या बेटी क्या कर रहा है, बिफोर इट गेटिंग इन टू वर्ड्स, आप उससे पहले आपके हाथ में वो कंट्रोल ले लो, ताकि ये सारे जो चीज ना हो। एंड अगर बाय एनी चांस ये चीज हो भी जाता है, हालांकि टचवुड ना हो किसी के साथ, अगर हो भी जाता है, प्लीज उसको सेफ गार्ड मत करो। लेट द लॉ टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, सो दैट सोसाइटी में एक एग्जाम्पल क्रिएट हो। सोचो पुणे वाला जो केस है, उसमें क्या एग्जाम्पल सेट हुआ? उसमें क्या हुआ, जिसको जाना था वो तो चला गया, बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट जो माइनर जो उस गाड़ी को चला रहा था, उन्होंने सिर्फ 300 वर्ड का एक ऐसे लिखा एंड ही वॉज रिलीज्ड। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, दैट लॉ। तो अभी हम लोग का जो लॉ है इसको भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। तो मैं सरकार को यही बोलूंगा, डोंट एनकरेज दिस पीपल टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, एंड लॉ को अपने हाथ में ले ले एंड ये सारे एक्टिविटीज करते रहें। सो प्लीज, मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सा स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। लीगल डिपार्टमेंट में सिर्फ इसको एक्यूज किया गया है, बट इट वॉज नॉट बीन प्रूवन एज ऑफ नाउ। पता नहीं कौन सा वकील खड़ा हो जाएगा एंड इसको सेफ गार्ड करके निकल जाएगा। सो दैट इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स ऑल अबाउट आई शुड से। नाउ एट लास्ट में यही चीज बोलूंगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, प्लीज ड्राइव सेफली, एंड नॉट ओनली दैट, प्लीज वेयर हेलमेट। सोचो अगर इसी केस में मान के चलो कि ये जो 68 साल के जो बुजुर्ग आदमी है, अगर ये हेलमेट पहनते तो शायद ये जो चीज़ है इतना वर्स नहीं होता उनके साथ। सो प्लीज़, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वेयर हेलमेट while you are riding a motorcycle, and please wear seat belt while you are driving a car. So that's all about this video, guys. So I have to take a sweet alvida from you. Until then, take care. Bye bye. Have blast. Drive safe, and Jai Hind.